जाति भेद का किला कैसे टूटे। साथियों, जय भीम। मैं प्रयास कर रहा हूं कि बाबा साहब ने जो साहित्य लिखा है, जो पुस्तकें लिखी है, उनको एक एक अध्याय, एक एक पार्ट के रूप में, ऑडियो वीडियो कंटेंट के रूप में, छोटे छोटे कंटेंट के रूप में आप तक पहुंचाऊं, ताकि बाबा साहब के साहित्य से आप लोग भी परिचित हो सकें। मैंने इसके पूर्व अपने इसी चैनल पर जात पात का विनाश, जो बाबा साहब ने लिखी थी पुस्तक, और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक, सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकों में इसे रखा जा सकता है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। यदि आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ पाएँ तो अवश्य कहीं से पुस्तक खरीदिए, कहीं से हासिल करिए और इसे अवश्य पढ़िए। बहुत अच्छी पुस्तक है। तो मैंने इसके 19 भाग इसके पूर्व अपलोड कर चुका हूँ। अब आगे जारी रखते हैं। भाग 20, जाति भेद का किला कैसे टूटे। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि जब तक आप अपने समाज का ढांचा नहीं बदलते, तब तक आप प्रगति नहीं कर सकते। तब तक आप अपने समाज की आत्मरक्षा के लिए या आक्रमण के लिए संगठित नहीं कर सकते। सामाजिक व्यवस्था बदले बिना ना तो राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और ना ही नैतिकता व सदाचार का निर्माण किया जा सकता है। जाति प्रथा की नींव पर आप जो कुछ भी निर्माण करोगे वह चटक जाएगा, टूटे बिना नहीं रह सकेगा और कभी भी एक परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक सवाल जो विचार करने के लिए बाकी है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए और जाति प्रथा को कैसे खत्म किया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इस समस्या पर कुछ लोगों का मानना है कि जाति प्रथा के सुधार की दिशा में पहला कदम उठाया जाना चाहिए, वह है उपजातियों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जातियों की तुलना में उपजातियों के बीच रहन सहन, व्यवहार व स्तर के लिहाज से आपस में अधिक समानता रहती है। लेकिन मेरे विचार में यह गलत धारणा है। सामाजिक रूप से उत्तर तथा मध्य भारत के ब्राह्मण दक्षिण भारतीय ब्राह्मण की अपेक्षा नीचे स्तर के हैं। पहले वाले ब्राह्मण खाना बनाने, पानी ढोने व भरने का काम करते हैं, जबकि दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समाज में ऊंचा स्थान रखते हैं। दूसरी ओर इसका उल्टा नॉर्थ इंडियन वेश्यों तथा कायस्थों का बौद्धिक व सामाजिक स्तर साउथ इंडियन ब्राह्मणों के बराबर ही है। फिर खान पान के मामले में भी साउथ इंडियन शाकाहारी ब्राह्मणों का नॉर्थ इंडियन, कश्मीरी तथा बंगाली ब्राह्मणों में कोई समानता नहीं है, क्योंकि साउथ इंडियन ब्राह्मण वेजिटेरियन तथा कश्मीरी व बंगाल के ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन होते हैं। इसका उल्टा खान पान के मामले में साउथ इंडियन ब्राह्मण गुजराती, मारवाड़ी, बनियों तथा जैनियों में अधिक समानता और निकटता मिलती है। इस प्रकार एक जाति से दूसरी जाति में मिश्रण को आसान करने के लिए नॉर्थ इंडिया के कायस्थों और साउथ इंडिया के अन्य गैर ब्राह्मणों का साउथ व द्रविड़ प्रदेशों गैर ब्राह्मण जातियों में मिला देना अधिक सरल व व्यावहारिक है। हालांकि जातियों के मिलान में कई मुश्किलें हैं, फिर भी यदि मिलान हो भी जाए तो इसकी क्या गारंटी है कि उपजातियां मिलकर एक हो जाने से जातियां समाप्त हो जाएगी। उपजातियों की समाप्ति के बाद यह प्रक्रिया चलन की संभावना नजर नहीं आती। इसका उल्टा यह हो सकता है कि
यह प्रक्रिया उपजातियों की समाप्ति पर ही रुक जाए। यदि ऐसा होता है, अर्थात जातियों तक पहुंचकर यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो इसका दुष्परिणाम यह होगा कि जातियां और भी अधिक शक्तिशाली और नुकसानकारी हो जाएगी। इसलिए समस्या का यह समाधान ना तो व्यवहारिक है और ना ही कारगर। ऐसी दशा में यह समाधान गलत साबित होगा। जाति प्रथा को खत्म करने का दूसरा समाधान यह बताया जाता है कि जातियों के बीच आपस में खान पान शुरू किया जाए। लेकिन मेरे विचार में यह समाधान भी पूरी तरह से कारगर नहीं है, क्योंकि कुछ जातियों में तो पहले से ही अंतरजातीय भोज का प्रचलन है, लेकिन अनुभव यह बताता है कि ये अंतरजातीय भोज जातीयता और जाति भेद की भावना को खत्म करने में सफल नहीं हो सके। मुझे विश्वास है कि अंतरजातीय विवाह ही इसका असली इलाज है। यानी जातिवाद को खत्म करना, जातियों को खत्म करने का सबसे अच्छा इलाज जो बाबा साहब ने सुझाया है वह यह है कि आपस में अंतरजातीय विवाह किया जाए। रिश्तों के द्वारा रक्त के मिलाप से ही अपनापन और आपसी भाईचारे की भावना पैदा की जा सकती है, और जब तक भाईचारे की यह भावना नहीं होगी, संबंधी होने तथा जुड़े होने की भावना सर्वोपरि नहीं होगी। तब तक जाति द्वारा पैदा की गई अलगाव की भावना, पराया होने की भावना कभी दूर नहीं होगी। अन्य धर्मों की अपेक्षा हिंदुओं के सामाजिक जीवन में अंतरजातीय विवाह ज़्यादा प्रभावशाली साबित होंगे, क्योंकि जिस समाज में पहले से ही दूसरे संबंधों के कारण खूब मेल मिलाप हो, उनमें विवाह जीवन की एक साधारण सी घटना होती है। लेकिन जहाँ समाज कट कट कर टुकड़े टुकड़े हो चुका हो, वहाँ विवाह एक एकता करने वाली शक्ति के तौर पर जरूरी है। इसलिए अंतरजातीय विवाह ही इस बीमारी का सही इलाज है। अन्य कोई और इलाज जाति प्रथा की कुरीति को मिटाने का काम नहीं कर सकता। आपके जात पात तोड़क मंडल ने जाति प्रथा पर हमले का यही मार्ग अपनाया है। यह सीधा और सामने का हमला है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस बीमारी को ठीक प्रकार से पहचाना है। हिंदुओं को यह बताने का आपने साहस किया है कि समाज में असली दोष क्या है। इसके लिए और भी बधाई देता हूं। सामाजिक अत्याचार या तानाशाही के मुकाबले में राजनीतिक अत्याचार कुछ भी नहीं है। इसलिए एक समाज सुधारक जो समाज में गलत का विरोध करता है और सामना करता है, उसे सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले पॉलिटिशियन से कई अधिक साहस जुटाना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि आपने बीमारी की नब्ज पकड़ ली है और आपका मानना सही है कि जातीयता का रोग तभी समाप्त हो पाएगा जब अंतरजातीय खान पान और जातियों के बीच आपस में विवाह एक आम रिवाज बन जाए। आपने बीमारी की जड़ का तो पता लगा लिया है, लेकिन क्या आपके द्वारा बताए गए समाधान से इसका इलाज हो सकेगा? आप अपने आप से भी यह पूछें कि क्या कारण है कि ज़्यादातर हिंदू एक साथ शामिल भोजन करना पसंद नहीं करते और आपस में विवाह भी नहीं करते हैं। क्या कारण है कि आपका उद्देश्य पॉपुलर नहीं है? इसका जवाब यही है कि हिंदू जिन सिद्धांतों, विश्वासों और धार्मिक रिवाजों को पवित्र मानते हैं, उनके अलावा आपस में खान पान और अंतरजातीय विवाह उनके लिए घृणा लायक कार्य है। जाति ईंटों की दीवार या कांटेदार ताराबंदी जैसी कोई भौतिक चीज नहीं है जो हिंदुओं को आपस में मेल मिलाप करने से रोकती है। इसलिए इस रुकावट को गिरा देना चाहिए। जाति तो एक धारणा, विश्वास अर्थात मानसिक स्थिति है। इसलिए जाति की समाप्ति का अर्थ किसी भी
भौतिक रुकावट को दूर करना नहीं, बल्कि इसका अर्थ वैचारिक बदलाव है। जाति प्रथा बुरी हो सकती है। जातिवाद ऐसी मानसिकता को जन्म देती है जो मानवता के लिए घातक है। यह एक अमानवीय व्यवस्था है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि हिंदू लोग जाति प्रथा को इसलिए मानते हैं कि वे निर्दयी, खराब दिमाग के या मानवता के दुश्मन हैं। दरअसल वे इसलिए मानते हैं क्योंकि वे बहुत ज़्यादा धार्मिक है। यानी हिंदुओं का ये सबसे बड़ी कमजोरी कही जा सकती है कि वे बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए जात पात मानने के लिए लोगों को दोषी नहीं, मेरी नज़र में दोष उनका धर्म है। यानी सबसे बड़ा जो दोष है वो उनका धर्म, हिंदुओं को धर्म है, वही मुख्य वजह है सभी चीज़ों के लिए। तो मेरे बाबा साहब की नज़र में दोषी उनका धर्म है जिसने जाति व्यवस्था को जन्म दिया। यदि यह सही है तो आपको जाति प्रथा के मानने वालों से ना उलझकर हिंदू शास्त्रों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि यही उन्हें जात पात पर आधारित धर्म की शिक्षा देते हैं। अतः हिंदू समाज में रोटी बेटी का संबंध ना करने या अंतरजाति भोज व विवाह ना करने के लिए हिंदुओं का मजाक उड़ाना या उनकी आलोचना करना निरर्थक और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनावश्यक है। इसका सही इलाज तो यह है कि शास्त्रों पर से लोगों के विश्वास व भावनाओं को समाप्त कर दिया जाए। लोगों की धार्मिक आस्थाओं, विश्वासों व विचारों को दूषित रखना जारी रखा तो आप सफलता की आशा कैसे कर सकते हैं? शास्त्रों की मान्यता, पवित्रता व उनके नियमों के प्रति श्रद्धा भाव रखने की आज्ञा देना, अर्थात उन पर ऐतराज नहीं करना, और आप उन्हीं हिंदुओं की आलोचना करते हैं कि उनके विचार अमानवीय, विवेकहीन, तर्कहीन है, तो यह सामाजिक सुधार का गलत व बेमेल ढंग है। छुआछूत को खत्म करने के आंदोलन में लगे हुए महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी यह महसूस नहीं करते कि लोगों के काम व व्यवहार उनके दिमागों में शास्त्रों के धार्मिक विश्वासों का परिणाम होते हैं, और जब तक शास्त्रों में उनकी आस्था खत्म नहीं हो जाती, उनका व्यवहार कभी नहीं बदल सकता। ऐसी स्थिति में यदि समाज सुधारकों के प्रयास सफल नहीं होते तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, और आपके जात पात तोड़क मंडल के सुधारक भी वही गलती करने जा रहे हैं। इसलिए आपको आपकी कोशिश का भी वही नतीजा होने वाला है जो छुआछूत मिटाने वाले सुधारकों का हुआ। आपसी सहभोज और आपस में विवाह के आंदोलन चलाना व प्रचार कर संगठित करना हिंदुओं को जबरदस्ती घुट्टी पिलाने के समान है। लेकिन यदि आप स्त्रियों व पुरुषों को शास्त्रों की गुलामी से मुक्ति दिला दो, उनके दिमाग से शास्त्रों के नुकसानकारी प्रभाव हटाकर दिमाग साफ कर दो, तो लोग आपको पूछे बिना अपनी इच्छा से ही अंतरजातीय भोज व अंतरजातीय विवाह अपनाने के लिए सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। दोहरी नीति अपनाने और टेढ़ी बात करने से कोई लाभ नहीं। लोगों को यह बताने से कोई लाभ नहीं है कि शास्त्रों में वैसा नहीं कहा गया जैसा वे समझते हैं, चाहे व्याकरण अनुसार पढ़ा जाए या तर्क के आधार पर अर्थ किया जाए। महत्व इस बात का है कि शास्त्रों को किन अर्थों में ग्रहण करते हैं। आपको गौतम बुद्ध की तरह कठोरता से खड़े होकर डटे रहना पड़ेगा। आपको वह कदम उठाना होगा जो गुरु नानक ने उठाया था। आपको सिर्फ यही नहीं करना है कि शास्त्रों को नज़रअंदाज
ही कर दिया जाए, बल्कि बुद्ध व नानक की तरह आपको शास्त्रों को गलत भी कहना होगा। उनकी सत्ता व आदर्शों को नकारना होगा। हिंदुओं को यह बताने की आप में हिम्मत होनी चाहिए कि असली दोष आपके धर्म का है। हिंदुओं को यह बताने की आवश्यकता है कि आप असली दोष आपके धर्म का है, हिंदू धर्म ग्रंथों का है। वह धर्म जिसने आप में जाति व्यवस्था के पवित्र होने की धारणा पैदा की। क्या आप इतना साहस जुटा पाएंगे?